गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज जो है फिर हम आप लोग के बीच क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट सेकेंड का जो है आप लोग के बीच वीडियो हम लेकर आए हैं। कहने का मतलब है आपका जो द्वितीय शाब्दिक परीक्षा होने वाली है सेकेंड टर्म का, उसका मॉडल सेट दूसरा का हम सारा क्वेश्चन का आंसर जो है आपके बीच हम लेकर आए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं और आप इसे कॉपी में नोट करके याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों एक चीज़ कहना चाहेंगे, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त यार को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो है प्रकाशित है। द्वितीय शाब्दिक परीक्षा आपका है 2021-22 में जो आपका होने वाला है फरवरी मार्च महीना में 25 मार्च के बाद। कक्षा 12 है, विषय हिंदी ऐच्छिक है, समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है, और पूर्णांक आपका 40 रहेगा। तो चलिए देखिए पहला क्या है आपका, इसमें देखिए आप इसको ध्यान से आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। तो बच्चों देखिए हम थोड़ा सा आपको स्पीड चलेंगे, क्योंकि अगर इसको हम व्याख्या करते जाते हैं तो ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए ये परेशानी खड़ी कर सकता है। तो चलिए हम लोग जो है आप देखिए ये गद्यांश को आप ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर की ओर आते हैं। तो देखिए इस गद्यांश का ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है किसी वर्ग के ऊपर उठने में किसकी भूमिका सर्वोपरि है। तो चलिए हम लोग जो है आंसर की ओर जो है बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर जो है लिखे हैं, देखिए क्या है। कहता है किसी वर्ग के ऊपर उठने में विद्योपार्जन की भूमिका सर्वोपरि है, क्योंकि विद्योपार्जन से ही मनुष्य जो है उन्नत बनता है। तो बच्चों ये इसका सटीक आंसर जो है आपका यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो चलिए इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये आप मिला लीजिएगा गद्यांश का, है ना। ये सा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्या विहीन व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, विद्या विहीन व्यक्ति के हाथ आया धन वैसे ही निरुपयोगी हो जाता है जैसे बंदर के हाथ आया पुष्पहार। कहने का मतलब है विद्या विहीन व्यक्ति जो है ना वो क्या होता है, वो उसका धन जो है निरुपयोगी हो जाता है। कहने का मतलब है विद्या विहीन मनुष्य के अंदर धन अगर आ भी गया तो वो धन जो है बहुत दिन के लिए उसके पास नहीं रहता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, विद्याविहीन लोगों की दशा जो है हो जाती है। आगे देखिए क्या है, किसे समझने के लिए पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी वर्ग के ऊपर उठने की शक्ति को जानने के लिए पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता यानी जरूरत नहीं होती। तो बच्चों ये था आपका पहला गद्यांश का 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये ग नंबर क्वेश्चन हो गया, ये ख नंबर क्वेश्चन हो गया और ये क नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पर एक आपका पद्यांश भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है कि ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, ठीक है। देखिए ये आपको पूरा दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी 3 क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको ये अथवा दिया गया है, आप दोनों में से परीक्षा में कोई एक ठो आपको लिखना है। तो देखिए हमने जो है क्या किए हैं, दोनों का क्वेश्चन हम बना दिए हैं ताकि आप दोनों में से आपको जो आसान लगे आप उसको तैयारी कीजिए, लेकिन आपको तैयारी दोनों करना है। तो देखिए इसका क्या क्वेश्चन दिया गया दूसरा पद्यांश का। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पद्यांश में कहाँ कहाँ देश के नहीं होने की बात कही गई है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पद्यांश में ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम, संसद सड़क आयोगों का नाम नहीं होता देश, कोई सजी हुई दुकान नहीं होता देश, देश नहीं होता बंदूकें आदि में देश के नहीं होने की बात कही गई है। तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए है पद्यांश का कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसकी परिकल्पना पर अपना विचार व्यक्त करता है। तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने देश की परिकल्पना पर अपना विचार प्रकट
कर रहे हैं, जहाँ प्रेम की अविरल धारा विद्यमान है, जिसे जगाने की बात कही गई है। ये आपका पद्यांश में कहा गया है। देखिए हो गया ये। आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए क नंबर का हो गया आपका। अब देखिए खंड ख में आपका है अभिव्यक्ति और माध्यम है। इसमें आपका 4 क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम जो है आपका ये पहला जो है भारतीय किसान जो है, इसके बारे में जो है हम आपको लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए ये छूट गया था कि पद्यांश में कवि ने, तीसरा क्वेश्चन था उसका, कि पद्यांश में कवि ने देश के लिए किसे जरूरी माना है। तो ये आप लिख सकते हैं कि पद्यांश में कवि ने उसे सबसे जरूरी माना है जिसके इरादों में जान होती है, जहाँ प्रेम का दीपक जला करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा पद्यांश का। अब चलिए हम लोग आते हैं भारतीय किसान के बारे में। तो देखिए ये बच्चों, ये वीडियो मतलब इसको हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको पढ़ने जाते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ परिचय लिखिएगा। ठीक है, और उसके बारे में ये 4-5 लाइन आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर किसान की दिनचर्या के बारे में आपको इस तरह लिख देना है। ठीक है, देखिए ध्यान से आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से जो है आप इसको लिख सकते हैं। ये बहुत सरल भाषा में बच्चों हम इसको लिखे हैं, और आपको कहीं और किसी का भी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसे देखिए और आप अधिक से अधिक नंबर जो है आप हमारी वीडियो से ला सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया परिचय, यहाँ थोड़ा लिख दीजिए, फिर किसान का दिनचर्या लिख दीजिए, और फिर उसका वर्तमान स्थिति के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए ये वीडियो को आप ऐसे करके पॉज करके आप लिख सकते हैं, और उसके बाद से आप ये वर्तमान स्थिति के बारे में इतना सारा लिख दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता है। तो देखिए ये निष्कर्ष में आप इसको लिख सकते हैं, ये आप निष्कर्ष लिख दीजिए। ठीक है, सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए, ये आपका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप किसान के बारे में लिख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारा और क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, आप में 4 ठो में से आप जिसको लिख सकते हैं 2 ठो। यहाँ देखिए ये 4 क्वेश्चन है ना, तो हमने देखिए यहाँ पर ये घ नंबर का उत्तर जो है लिखे हैं आप। पहला हो गया भारतीय किसान। उसके बाद देखिए ये घ नंबर का है कि पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकारों को लिखिए। तो बच्चों देखिए ये पत्रकारिता के बारे में हम देखिए यहाँ लिख दिए कि पत्रकारिता अपने आसपास की घटनाओं को अधिकाधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने को कहते हैं। हर मनुष्य में कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। ठीक है, इस प्रकार का आप जो है इसको बोर्ड वीडियो को पॉज करके आप जो है इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में जो है ये लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका इसमें से कुछ और आपका मतलब इसका जो प्रकार है वो हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ये आपको पत्रकारिता के अनेक प्रकार होते हैं, खोज पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, ये सब आपको लिखना है यहाँ तक। आप देखिए इसमें हम आपका 2 था, इसमें आपको 3 ठो हम लिख दिए हैं। एक आपका देखिए ये दूसरा का ग का भी हम जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। गली मोहल्ले में नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को जो है एक पत्र लिखने को कहा गया है, जिसको भी हम देखिए यहाँ पर आपका लिख दिए हैं। तो आप जो है आप इसको वीडियो को पॉज करके ये भी आप कॉपी में लिख के और आप याद कर सकते हैं। देखिए इस तरह करके। ठीक है, महाशय विनम्र निवेदन है कि मैं टुंडी का प्रखंड का रहने वाला हूँ। जब आप जहाँ का रहेंगे वहाँ का नाम यहाँ पर लिखिएगा, एड्रेस वहाँ का पता लिखिएगा। ठीक है, और इस तरह करके लिखना है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि नालियों की सफाई का उचित कदम उठाएं। मुझे आशा है कि आप हमारी समस्या के समाधान हेतु उचित कदम अवश्य उठाएंगे। उसके बाद यहाँ भाव दिया करके आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो गया सेकेंड, कहने का मतलब खंड ख जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, खंड ख का हो गया। देखिए यहाँ पर हमने एक तो ये क्वेश्चन लिख दिए, एक तो ग नंबर का और एक तो घ नंबर का, 3 ठो लिख दिए, जबकि आपको 2 ही पूछा है। अब चलिए हम लोग आते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। देखिए ठीक है, देखिए पाठ्य पुस्तक में क्या है कि पुल की शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। उसके बाद देखिए आगे क्या है। ठीक है,
नीरज नयर नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निभा, एही ते अधिक कहूँ मैं कहा। चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखिए हम लोग इसका आंसर को। देखिए हमारे बीच आंसर आ गया। तो ये देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश अंतरा भाग 2 में भरत राम के प्रेम नामक शीर्षक से अवतरित है। यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास है। श्री राम को वन से लौटाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे हैं। मुनिवर वशिष्ठ जी के उद्बोधन के पश्चात सभा में भरत की भावुकता छलक उठती है। भरत अपने भाव इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लंबा तो लिखना ही पड़ेगा। इसका व्याख्या देखिए, सबसे पहले आप यहाँ प्रसंग लिख के इसको लिखिएगा और फिर आपको व्याख्या करके आपको इसको लिखना है। ठीक है, चित्रकूट में सभा लगी है, मुनिवर वशिष्ठ जी अपना वक्तव्य रख चुके हैं। वे भरत को आदेश देते हैं कि तुम अपने मन की बात को कह दो, संकोच मत करो। ठीक है, तब भरत भाव विभोर हो उठते हैं और उनका शरीर रोमांचित हो उठता है, हो जाता है। मुनि श्री राम की आकुलता जानकर वे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं उनके यानी भरत के कमल रूपी नेत्रों से जल की बाढ़ आ चुकी है। वे कहते हैं कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह सारा मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी कह चुके हैं, मैं इनसे अधिक और क्या कह सकता हूँ। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे चलिए हम लोग आपका अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए ये अथवा का है। ठीक है, ये आपका उसी का अथवा है। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपको। ठीक है, तो देखिए ये आपका इस तरह आप लिखना है आपको। ठीक है, पहले प्रसंग के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा और उसके बाद फिर आपको व्याख्या लिखना है। देखिए इसको पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा और इस तरह का आंसर बच्चों आपको दूसरा जगह कहीं मिलने वाला नहीं है, ये आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए इसके आगे आपको हम और थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ और लिखना है आपको, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों का जो है आपको उत्तर देना है। तो बच्चों हम आपको 3 लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कभी मौन होकर कौन सा प्रण करना चाहता है, जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा, ये क्वेश्चन है आपका और ये आपका ये क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको हम यहाँ तीनों जवाब दिए हैं। देखिए आपको लिखनी परीक्षा में 2 ही लिखना है। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, कभी मौन होकर प्रेमिका के कौन सा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को देखिए, पॉज करके आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। चलिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा। देखिए इसके बारे में देखिए यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, आप इसको पढ़िए वीडियो को पॉज करके। देखिए बिल्कुल आपको आसान लगेगा और आपको आसानी से आप याद भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए ये ख हो गया है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद आपको ग नंबर भी हम यहाँ पर आपका लिख दिए। तो देखिए ये क हो गया, देखिए ये आपका ग नंबर आ गया आपके बीच। देखिए ठीक है, रही चकी चित्र लिखी सी, तो ये ग का उत्तर आपका ये हो गया। अब फिर आ गया 5 नंबर। 5 नंबर में भी क्या है, किन्हीं 2 का उत्तर देना है। इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से 2 को उत्तर देना है। तो देखिए ये 5 का क नंबर। ठीक है, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, पैसे देकर 20 पैसे अपने पास लेती है ना, ये क का उत्तर हो गया। चलिए फिर देखिए ये आपका ख नंबर का, देखिए प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिक कारण विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया आपका ख नंबर। उसके बाद से फिर आपको ग नंबर आपके बीच हम आ जाते हैं। देखिए 5 का ग, देखिए ये आपका 5 नंबर है, शेर के मुंह में और रोजगार के बीच क्या अंतर है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देखिए ये आंसर को आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, ममता कालिया की 2 रचना लिखने बोल रहा है। तो आप इसमें से 2 रचना लिख दीजिएगा, ममता कालिया का या तो तुलसीदास का, दोनों में से कोई आपको एक ठो परीक्षा में आपको लिखना है।
फिर आप आए 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर में क्या कहता है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की थी। ठीक है, देखिए यहाँ आपको हम सेट में भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये सेट नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, है कि नहीं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए ये आंसर आपका, देखिए ये आपको हम यहाँ वीडियो को बढ़िया से इसको हम आप स्थिर कर दे रहे हैं। आप इसको पॉज करके अब सारा बढ़िया से इसका आंसर को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप फिर हम लोग आ जाते हैं 7 नंबर हो गया और 8 नंबर हो गया। अब देखिए ये लेखक हो गया, विश्वनाथ हो गया। अब धरती का वातावरण, देखिए अथवा है, इसको भी हम लिख दिए हैं बच्चों। आपको कहीं भी किसी का वीडियो में आपको पूरा जो है मिलने वाला नहीं है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बच्चों आप, मैं वादा करता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा नंबर जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग 7 नंबर का अथवा को हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए 7 का अथवा हम लोग के बीच आ गया। देखिए यहाँ पर है कि धरती का वातावरण, है ना। तो आप इसको देखिए यहाँ पर वीडियो को देखिए, आप बढ़िया से ये आपको स्थिर कर दे रहे हैं। देखिए आप इसको आराम से इसको आप पॉज करके और इसको आराम से पढ़िए और आप इसको लिखिए। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ तक है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है आपका, ये आपको इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। देखिए ये देखिए यहाँ तक आपको लिखना है। चलिए आप फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। देखिए 8 नंबर ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसका भी 2 क्वेश्चन है और हम आपको दोनों लिख दिए। ठीक है, आपको जो बुझाए आप याद कीजिए, सारा याद कीजिए। आप अच्छा नंबर लाना है तो आप सारा याद कीजिए। तो देखिए क्या है, अपना मालवा में लेखक ने नर्मदा की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया है। तो आप आराम से इसको देखिए यहाँ पर लिखिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए यहाँ खूब सुंदर अक्षर में हम लिख दिए हैं ताकि आपको कहीं भी कोई तरह से आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। ये हो गया 8 का, हो गया। अब देखिए 8 का अथवा देखिए एक है, विषकोहर की माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियों का वर्णन करिए। तो आप यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी हमने लिख दिया है। ठीक है, देखिए विषकोहर की माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाले विपत्ति। तो देखिए ये आपका धीरे धीरे इस वीडियो को हम देखिए आपको बढ़िया से इसको कर दे रहे हैं। आप पूरा इसको जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है आप कॉपी में इसको लिखिए और याद आप कीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में आपका नहीं छूटे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद है आप हमारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आप इसे पढ़िए और देखिए आप अन्य यूट्यूबर से मिलाइए और आप खुद आप जो है डिसीजन ले सकते हैं कि किसका वीडियो जो है आपको सबसे अच्छा लगा। और बच्चों प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।